हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। हमें x और y में कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिनसे हमें सहसंबंध गुणांक की गणना करनी है। x में आंकड़े दिए गए हैं 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 72 और y में आंकड़े दिए हैं 67, 68, 65, 68, 72, 72, 69, 71। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा में देखो, हम लोग क्या देखते हैं। मुख्य अवधारणा में जब आंकड़े दिए गए हैं तो सहसंबंध गुणांक कैसे निकालते हैं। तो यहां पे लिखते हैं सहसंबंध गुणांक। अब कुछ सूत्र हैं जिनको हम समझा देते हैं। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। हम लोग जानते हैं सहसंबंध गुणांक जो होता है समासरण गुणांकों का गुणा और उसका वर्गमूल लेने के बाद हमें मिलता है। अब समासरण गुणांक कैसे नहीं मिलते हैं, तो समासरण गुणांक कैसे मिलते हैं, देखो, अगर मैं सहप्रसरण में से, सहप्रसरण होता है x और y का एक साथ मिलके प्रसरण, इसमें अगर मैं भाग दे दूं सिग्मा x का, मतलब x के प्रसरण का भाग दे दूं तो byx मिल जाएगा समासरण गुणांक। और इसी तरह पूरे के सहप्रसरण में भाग दे दूं मैं y के प्रसरण का, तो इस तरह से अपने पास मिल जाएगा bxy और इस पूरे का वर्गमूल करने के बाद मिल जाएगा सहसंबंध गुणांक। अब देखो, सहप्रसरण कैसे निकालते हैं और प्रसरण कैसे निकालते हैं। तो कोवेरियंस, सहप्रसरण निकालने के लिए दो सूत्र होते हैं। पहला सूत्र हम लोग इसके बारे में लिखते हैं, जब अपने पास आंकड़े छोटे छोटे दे रखे हैं तो इसका सूत्र इस तरीके से आ जाता है, सिग्मा एक्स वाई माइनस में इसमें भाग लग जाता है एन का, और यहाँ पे एक्स बार और वाई बार ये गुणा में आ जाते हैं। ठीक है। और देखो यहाँ पे एक्स बार प्रदर्शित करता है इसके माध्य को एक्स के, तो सिग्मा एक्स बटा एन से इसको व्यक्त करते हैं। वाई बार प्रदर्शित करता है वाई के माध्य को, तो सिग्मा वाई बटा में एन से इसको प्रदर्शित करते हैं। इस सूत्र को जब अपने पास आंकड़े बड़े बड़े हो जाए तो हम लोग क्या कर देते हैं, इन आंकड़ों में से ये एक्स बार लेके घटा देते हैं और इसी तरह वाई, इसके आंकड़ों में से वाई बार लेके घटा देते हैं, इसका योग कर देते हैं और इसमें भाग दे देते हैं आंकड़ों की संख्या का। ठीक है। आंकड़ों की संख्या यहाँ पे देख सकते हो कितनी है, 8 के बराबर। इस पूरे को हम u के बराबर मान लेते हैं, इस पूरे को हम v के बराबर मान लेते हैं, इनका योग और n का भाग। इस तरह से हम लोग सहप्रसरण निकालते हैं। अब देखो आगे देखते हैं, एक हमें प्रसरण कैसे निकालना होता है। तो सिग्मा x बराबर हो जाता है, दो तरीके हैं। जब आंकड़े छोटे हो तो अपने पास क्या बन जाता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर बटा में n माइनस में x बार का वर्ग। ठीक है। और अगर आप अपने पास आंकड़े बड़े हो जाए तो इसको क्या कर देते हैं, x माइनस में x बार, इस पूरे का वर्ग, इसका योग और इसमें भाग लग जाएगा n का। इसी तरह हम लोग निकालते हैं सिग्मा y का मान, तो ये बराबर हो जाता है, अगर आंकड़े छोटे हैं तो सिग्मा वाई स्क्वायर बटा में n माइनस में y बार का वर्ग, इस तरह से करते हैं। और आंकड़े बड़े हो जाए तो आंकड़ों में से घटा देते हैं, इनका माध्य, इसका वर्ग कर देते हैं और n का भाग दे देते हैं। इसको हमने u से निरूपित करा गया है, तो सिग्मा यू स्क्वायर बटा में n, और इसको हमने v से निरूपित किया गया है, तो सिग्मा v स्क्वायर बटा में n। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब चलते हैं सवाल में, जो आंकड़े दिए गए हैं उनसे ये मान निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग x लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग y लिख लेते हैं। x में आंकड़े दिए गए हैं क्या क्या, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 72। तो देखो 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70 और 72। देख लो, 3 और 3 और 2, 8 आंकड़े हो गए, मतलब n का मान तो 8 आ गया। अब देख लेते हैं y के आंकड़े, 67, 68, 65, 68, 67, 68, 65, 68, और क्या दे रखे हैं, और दे रखे हैं 72, 72, 69, 71, 72, 72, 69, 71। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमको निकालना है दूसरी विधि से, क्योंकि आंकड़े जो है बड़े बड़े दे रखे हैं। तो हम लोग क्या कर देते हैं, पहले इनका योग निकाल के x बार निकाल लेते हैं, मतलब x का माध्य, और फिर y बार निकाल लेंगे। तो सिग्मा x करेंगे तो इन सब का योग हमने निकाल लिया, 544 के बराबर आया है। और सिग्मा y करेंगे तो इसका योग हमने निकाल लिया, 552 के बराबर आया है। अब निकाल लेते हैं x बार का मान। तो x बार क्या होगा, सिग्मा x बटा में n, तो ये तो आ गया 544, और नीचे n का मान 8 हमने देख लिया, 8 आंकड़े है, तो ये आ गया 68 के बराबर। इसी तरह y बार मैं निकालना चाहूँ तो ये बराबर आ जाएगा सिग्मा y बटा में n, ये आ गया 552 के बराबर,
और इसमें भाग लग गया n का, तो ये टोटल मिला के n 8 के बराबर है। 69 अपने पास आ गया। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं u बराबर में x माइनस में x बार। तो यहाँ 65 में से 68 को घटाएंगे तो ये बच जाएगा -3, ये बच जाएगा -2, ये -1, फिर -1, 0, 1, 2, और ये 72 में से 68 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। इसी तरह v का मान बराबर हो जाएगा y माइनस में y बार। तो यहाँ से बनेगा, देखो 67 में से 69 घटाएंगे तो ये -2, फिर -1, फिर 65 में से 69 -4, 68 में से 69 -1, 72 में से 69 3, यहाँ पे भी 3, 69 में से 69 0, 71 में से 69 2। अब निकाल लेते हैं यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर कितना बन जाएगा, देखो 9, और ये 4, 1, 1, 0, 1, 4, 16। अब निकाल लेते हैं वी स्क्वायर। तो देखो 4, 1, 16, 1, 9, 9, 0, 4। अब निकाल लेते हैं x और y, ये u और v का गुणा। तो u और v का गुणा किसके बराबर हो जाएगा, देखो u गुणा v, ये अपना आ गया इन दोनों का गुणा, 6, 2, 4, 1, 0, 3, 0, 8। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं हम लोग सिग्मा यू स्क्वायर निकालते हैं, और ये सिग्मा वी स्क्वायर निकालते हैं, और सिग्मा यू वी निकालते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा, देखो किसके, अपने पास ये जब हम लोग सिग्मा यू वी निकालते हैं तो इसका योग आ गया 24 के बराबर। सिग्मा वी स्क्वायर निकालते हैं तो इसका योग आ गया 44 के बराबर, और सिग्मा यू स्क्वायर निकालते हैं तो इसका योग आ गया 36 के बराबर। ठीक है, अब चलते हैं सूत्र में। सूत्र में हमने क्या बोला कि जो सहसंबंध गुणांक है ये बराबर हो जाएगा कोवेरिएंस। देखो यहाँ पे इस तरीके से, अगर मैं इसको आगे करूंगा तो ये वर्क करके बाहर आ जाएगा, तो ऊपर तो बाहर तो बच जाएगा कोवेरिएंस एक्स वाई, सह प्रसरण इनका, और इनके मानक विचलन का अलग अलग करके भाग लग जाएगा सिग्मा वाई। तो देखो यहां से कोवेरिएंस एक्स वाई, और इसमें भाग लगेगा इसके प्रसरण का वर्गमूल मतलब मानक विचलन, और y के प्रसरण का वर्गमूल मतलब मानक विचलन। तो ये हमने क्या कहा, ये बराबर हो जाएगा सिग्मा यू वी, और इसमें भाग लगेगा n का, और इसमें देखो सिग्मा यू स्क्वायर, इसमें n का भाग लगेगा तो अपने पास आ जाएगा सिग्मा x, इसका वर्गमूल, और इसमें इसी तरह सिग्मा v स्क्वायर, इसमें भाग लगेगा n का, तो ये आ जाएगा सिग्मा y का वर्गमूल। अब इनमें से देखो n तो सारा कट जाएगा, ऊपर तो हमें निकालना है सिग्मा यू वी, और नीचे हमें निकालना है सिग्मा यू स्क्वायर, और इसी तरह इधर सिग्मा वी स्क्वायर। सारे मान हमने निकाल दिए, बस इसमें सूत्र में रखना है। तो ये देखो क्या बन जाएगा, सहसंबंध गुणांक बराबर में सिग्मा यू वी, इसका मान कितना आ गया 24 के बराबर, तो 24 तो इधर आ गया, और नीचे देखो सिग्मा यू स्क्वायर, तो ये कितना निकाला हमने 36, तो ये आ गया 36। सिग्मा वी स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 44। इधर देखते हैं 24 और 36 का वर्गमूल निकालेंगे 6 के बराबर, और 44 का वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि ये देखो 49 के ज्यादा नजदीक है तो 6.5 से तो ज्यादा ही होना है, तो हम लोग 6.6 मान लेते हैं, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये लगभग, ऊपर तो 24 रहेगा, और देखो इधर गुणा करके देख लेते हैं, 6.6 को 6 से गुणा करते हैं तो छिंग 36, छिंग 36 रहती है 39.6 आ जाता है, और 39.6 का 24 में भाग देते हैं तो ये लगभग 24/39.6 है ना, तो ये लगभग अपने पास आ जाता है 0.6 के बराबर। 0.6 के बराबर मतलब जो सहसंबंध गुणांक है उसका मान आ गया 0.6 के बराबर, और हमें केवल सहसंबंध गुणांक का मान ही पूछा था। तो ये सारे सूत्रों का उपयोग करके हमने सहसंबंध गुणांक का मान निकाल दिया। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।